Now, the last chapter, triangles. ट्राइंगल्स में आपका नाम सबसे पहले फर्स्ट आपका बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इसमें कई चीज़ें आएंगी आपका नाम। पहले पॉलीगन, ट्राइंगल, मीडियन, इक्विएंगुलर ट्राइंगल, स्केल फैक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन भी इसमें आ जाता है आपका नाम। स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। अभी कभी हो सकता है कि ना कोई पूछ दे इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से आ जाता है, तो इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सन्स अपरेंट डिस्क एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। कभी दिमाग में किसी ने मेरा वीडियो देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन तो सर ट्रिग्नोमेट्री में आता है, इसलिए मैंने उसको डिफाइन कर दिया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें आपका राइट एंगल, इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद सिमिलर फिगर्स इसमें आते हैं। फिर उसमें तब जाकर ये सारी चीज़ें जितनी आती है इसको चैप्टर एट ए ग्लांस जनरली कहा जाता है। और अगर टू ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं इसका मतलब वो इक्विएंगुलर है और या उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके नाम इन द सेम रेशियो है आपका नाम। देखो दिस इज और फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स आपका नाम गेव एन इम्पॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटिंग टू टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स विच इज एज फॉलोज। तो रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। तो ये आपका नाम ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स सर ने सबसे पहले थ्योरम, द फर्स्ट थ्योरम ही हैज गिवन दैट कि नाउ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ना तो ना जब थ्योरम आप प्रूव कर देते हैं इनका यूज आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम हो जाती है तब आपका नाम। तो देखो अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे देख लीजिएगा सॉल्यूशन। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो पहले आप ट्राइंगल बना दीजिए आपका दिस ए बी सी। अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे यहाँ देखिएगा सर, इसको आप किसी भी चैनल पे जाकर के देख लेना, हमसे अच्छा हो ही नहीं सकता बीपीटी। देखिएगा इन इफ देखो इफ अ लाइन अगर आप इसमें देखो इफ अ लाइन आपका देखो लाइन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि वन साइड का मतलब फर्स्ट साइड हो गया देखो आपका नाम, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। ये दोनों साइड ए बी और ए सी आपका ये जो ए बी एंड ए सी है ये अदर टू साइड्स में आ गया देखो, अदर टू साइड्स में आ गया आपका ये। इसको समझिए आपका डी और ई पे आपका कट कर रहे हैं। आप डी इधर भी लिख सकते हैं, ये किसी डॉक्टर ने बोला दिस इज डी। ये जो आप देख रहे हैं दीज आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इनको आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखते हैं आपका। ये पॉइंट्स मैंने इसके और इसके लिए लिख दिए देखो। तो ना देखो इफ अ लाइन, देखो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपका डी और ई है देखो। Yes, sir. The other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं गिवन को अभी छोड़ दूं, ये देखो तो वैसे तो लिखना चाहिए मुझे, पहले मैं गिवन ही लिख देता हूँ अपना आधा इसी का। तो ना इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो डी ई इज पैरेलल टू दिस, ये देखो ना क्या लिखा है, इफ ए लाइन, देखो इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो पैरेलल डी इज पैरेलल टू आपका क्या हो गया बी सी, ठीक है ना। एंड डी एंड ई आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। जो डी और ई है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ए बी और ए सी में, इतना दिया हुआ है आपका नाम देखो दोस्तों। अब आपका देखो फर्स्ट आपने फिगर ड्रॉ किया, ये देखिए ए पार्ट थ्योरम का हो गया, बी आपका ए पार्ट हो गया, सी में अभी क्या बोल रहा देखो द अदर टू साइड्स, ये जो दो अदर साइड्स है डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि ये आपका। अब आप जो टू प्रूव लिखेंगे, ये टू प्रूव का मतलब ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, सेम रेशियो में आपका ना देखो ये आपका डिवाइड करेंगे आपका ये कह रहा है। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले देखो आपका ना मैं इसको कंस्ट्रक्शन को आपको ना
दो भागों में बांट के कर दो। बात को हम इसको यस सर। अभी देखो मैं पहले एक वाला पोर्शन करता हूँ। अब ये देखो मैंने आपको वो किया था, अब इसको मैं हटा देता हूँ। आपका देखो इसका काम हो गया, जो आपको समझाने का था। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपका कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेगा तो ना ज्वाइन बी विद ई, पहले आप इसको कर दीजिएगा। यस सर। एंड ई एफ इज सॉरी ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो ए बी ईडी ई कर दिया। एंड आपका देखो नहीं अभी देखो एंड ड्रॉ आपका देखो दिस ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये फर्स्ट पार्ट में अभी अलग अलग करके कर रहा हूँ। देखो अपना Yes, sir. अभी इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया देखो। यस सर। देखो ज्वाइन बी विद ई एंड आपका देखो ड्रॉ ई एफ आपका देखो ये परपेंडिकुलर आपका डाल दिया। देख लीजिएगा सर अभी पहले सर ई एफ परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो ना ये ए बी डाल दिया पहला। यस सर। अभी दूसरे पार्ट के लिए मैं अभी यहाँ पे जगह छोड़ूंगा, तब बात को उसको मर्ज कर देंगे लास्ट में। ठीक है अभी आप इतना समझिए यस सर। कि ज्वाइन बी विद ई और आपका देखो ना दिस। यस सर। क्लियर हो गया सर? Yes, sir. कोई शक है तो बताइए। No, sir. ओके अब देखो, अब आप प्रूफ के लिए देखो ना, अब आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए डी ई देखो एंड इन ट्राइंगल बी डी ई लिखेंगे आप। यस सर। आप समझ रहे सर? Yes, sir. देखो इसका मतलब देखो आप इसको थोड़ा सा ही देखो, इतना पोर्शन इसको हटा दीजिए। देखो ये जो जितना आपको दिख रहा है Yes, sir. यहाँ देखिए इतने पोर्शन को आप क्या करो इसको ऐसे कर दीजिए। देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो आपको ये देखिए दो ट्राइंगल बनेंगे। देखो आपका नाम देखो बेस एडी। ये देखो ये ऊपर का पोर्शन मेरे हाथ को देखो ऊपर का पोर्शन ट्राइंगल है इतना वाला इसको ऐसे घुमाया आपने। यस सर। तो देखो ई ऊपर आ गया देखिए ना ए यहाँ आ गया देखो डी यहाँ आ गया और ये देखो। यस सर। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो इसको भी यूं घुमाया तो ना देखो जैसे देखो ऐसे आया तो देखो डी यहाँ आया देखो बी यहाँ आया ये देखिए और देख रहे हैं सर? यस सर। आपका सामने उसके साथ मिलाइए और आपको देखो दोनों में फर्क देखिए। अब आपका नाम यस सर। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और ये देखिए आपका नाम जैसा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। यस सर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये देखिएगा ये इंटरनल परपेंडिकुलर है यस। और इसमें देखिए आपका ये वाला ये आपका एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है। यस सर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इतना इसको आपका प्रोड्यूस्ड कहते हैं। प्रोड्यूस बी टू डी कहते हैं आपका देखो टिल एफ। तभी मैंने एक चीज आपको कह दिया आप इसको आकर जाकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में जाके देख लीजिए। यस सर। अब देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे देखो देखना वहां है और यहाँ भी देखना। Yes, अब तो देखो आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल देखो आपका ए डी ई लिखेंगे इसको ऐसे ही Yes, sir. ए डी ई एंड देखो ट्राइंगल बी डी ई बी डी ऐसे यहाँ से चले ऐसे। ये सिमिलर ट्राइंगल की सबसे बड़ी खासियत है यस सर। आपका। ये हो गया सर? कोई शक है बताइए नो सर। इसमें। अब आपका देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम बताइए क्या होगा? एडी। ए डी ई इसको ले रहे सर आपका। Yes, ठीक है ना अपॉन इसी में साथ ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ऐसे करो देखो यस सर। इसमें हाफ इंटू बेस और इंटू Height. हाइट आपका देखो और हाफ इंटू बेस Base into इंटू height. हाइट। अभी देखिए आपका नाम ठीक है। Yes. अभी आप इसको कंटिन्यू लिखते रहना Yes, एरिया sir. ऑफ ट्राइंगल आपका है, ठीक है। Yes, यहाँ sir. देखो अभी मैं इसको हाफ इंटू इसका बेस AD. देखो बेस ऐसे पढ़ेंगे एडी एडी। एडी Yes, sir. ये आपके सामने दिख रहा है Yes. वहां नहीं दिखेगा यहाँ क्लियर दिखेगा बेस Yes, sir. एडी देखो
और इनटू ये जो हाइट है एक्चुअल में इंटरनल परपेंडिकुलर है। EF। अभी लिखूंगा सर, Yes sir। हाफ इंटू देखो ये हाफ, इसका बेस देखो आपका डीबी यानी कि बीडी, और इंटू ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसकी ये एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है सर। Yes sir। हो गया सर? Yes sir। ऐसा क्लियर। अब देखो यहाँ पे ए बाई बी बाई सी बाई डी, जब ये रेशियो तो आप ये हो जाता है ए डी बाई बी सी, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा 1 के साथ। इज इट क्लियर सर? तो ना देखो तो देयरफॉर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल, इसका बेस देखो ए डी, ये तो मैंने लिख दिया सर, इसका इंटरनल परपेंडिकुलर देखो आपका क्या है EF ओवर, इसका बेस देखो BD तो ठीक है, इसका एक्सटर्नल परपेंडिकुलर EF। Yes sir। श्योर सर? Yes sir। तो ना देखो तो देयरफॉर आपका देखो ना दिस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू आपका AD अपॉन BD। ये फर्स्ट आपका हो गया। Yes sir। तो इसको ऑफ कर फाइन सर। तो देखिए अब ये एक पोर्शन आपका ये हो गया, देखिए Yes sir। वाई आई हैव लेफ्ट हियर आपका ना देखो, अब आप क्या करेंगे देखो ना सेकंड में ज्वाइन सी विद डी, देखो दिस सी विद डी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डी जी ऑन आपका डी जी, ड्रॉ परपेंडिकुलर यानी कि डी सी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये देखिए यहां से आपका Yes sir। डी सी ऐसा क्लियर। Yes sir। अब आप क्या करेंगे देखो ना आपका ए बी, अब आप ऐसे करेंगे देखो इसको, अब ये आपका ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप, एक क्लॉकवाइज आपने घुमाया, तो अब आप देखो देख रहे सर? Yes sir। ऐसे घुमाएंगे देखो आपका, तो डी विल कम अप आपका डी, ये देखो ई विल कम हियर और ए इधर देखिए Yes sir। उस वाले पोर्शन ऊपर वाले को देखो, Yes और sir। ये ऐसे घुमाए आपने देखो आपका व्हेन यू हैव रोटेट दिस, तो सी इज आपका ये देखो आपका कहाँ है आपका सी यहाँ आ रहा है, ई इज हियर, डी इज हियर, ये देखिए एंड ये देखिए दिस इज जी, Yes sir। ये देखिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे देखो, उसी में से लिया है आपने आपका ना देखो, Yes sir। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AED, AED ऐसे, लेकिन sir। वहां देखिए कैसे जा रहे हैं आपका देखो ना, ऐसे ठीक है, एंड ट्राइंगल CED, CED ऐसे जा रहे हैं और AED ऐसे आ रहे हैं। श्योर सर? समझ रहे हैं? Yes sir। अब देखिए ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो जैसे AED ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो CED ऐसे कर देखो हाफ इंटू बेस Base into इंटू हाइट ओवर हाफ इंटू बेस Base into height। ऐसा क्लियर? Yes, sir। हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, Yes, क्योंकि sir। फॉर्मूला हमने ऊपर यूज कर दिया। Yes sir। यहाँ पे बेस को क्लियर कर AE। दूंगा आपका देखो AE और इनटू आपका देखो ना DZ आपका देखो Yes sir। परपेंडिकुलर इनर और एक्सटर्नल मैंने ऊपर बताया वो आपको ना, Yes, तो यहाँ ये इंटरनल परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर एक्सटर्नल External परपेंडिकुलर। perpendicular। इज इट क्लियर? Yes sir। ना देखो this। CE। अब आपका CE और इनटू आपका DG। DZ, Yes sir। ये देखिए तो डियर फोर आपका नाम देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो AED ओवर नाउ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू AE upon CE। AE ओवर C। CE। Equation 2। क्वेश्चन नंबर 2। Yes sir। अब देखिएगा तीसरा फिगर जरा कितना अच्छा है, देखिए आपका अभी ये पोर्शन आपका देखो ना, आपने ये जो लिया है देखो
अब ऊपर का हेड ट्राइंगल को हटा दीजिए, आपका नाम देखो दिस इज Yes, sir. दिस इज ये डी, देखो ये ई, ये बी और सी है सर। Yes, sir. ऐसा क्या, पहले इसका टोटल ऐसे कर दीजिए, देखो ये पूरा ही आप इसको या ऐसे कर दो, जैसे भी आप करें, देखो आपका ये ऐसे करो या ऐसे करो, इसको रोटेट कर दो। Yes, sir. ऐसे करोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा और ऐसे करोगे आपका ना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पूरा ऊपर का जस्ट यू हैव टू रिमूव द हैड। अब आपके पास ये जो सिचुएशन है, ये देखो, देखो अब ऐसे आपने क्या, देखो ई इधर आ गया, देखो ये डी इधर आ गया, देखो ऐसे ऐसे करो, आपका ऐसे किया आपने, देखो ये देख रहे हैं आप। Yes, sir. तो जब ई इधर आ गया डी, तो देखो आपका ये सी आ गया और आपका क्या, ये बी, देखो Yes. इसी ट्राइंगल को मैंने रोटेट करके दिखाया है। क्यों दिखाया, देखो क्या लिखा हुआ, सी विद डी, आपको समझ आ गया। Yes, sir. और देखो ऊपर क्या लिखा, बी विद ई, BBT. Yes. ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं इसको भी मिटा करके आपको दिखा रहा हूँ, देखो Yes, sir. ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखो क्यों किया, अभी पता लग जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ना, देखो दिस द बी डी ई, आपका देखो ना ये इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो CED. सी डी। Yes, sir. ये दोनों का एरिया सेम होगा, क्यों होगा, व्हाई, Same base. एग्जैक्टली, बिकॉज आपका ना देखो बिकॉज बोथ द triangles are on Same base. same base and ये देखिए Between same parallel. exactly between same parallel lines। अब same parallel lines में क्या आएगी, देखो Yes, sir. ऊपर क्या लिखा था, D is parallel to BC, BC. तो ये देखो DE is parallel to BC, BC. ये देखिए तो सेम, इसलिए ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। श्योर सर। Yes, sir. अब आपका तो डियर फोर आपका देखो ना, इस वाली ये जो आपका है ये वाली, Equation third. हाँ तो ना यहाँ पे लिख देंगे Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आपका नाम ये। तो देखो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो, दिस Yes, इज sir. बी डी ई अपॉन, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो सी ई डी, D. सी डी है Yes, sir. इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका नाम देखो दिस। तो जब दो, ये देखो इज इट क्लियर, Yes, sir. ये हो गया, ये दोनों का एरिया आपका क्या हो गया, बराबर हो गया आपका नाम देखो दिस। Yes. अब जब ये बराबर हो गया तो आप क्या करेंगे, आप Sir. आपका यहाँ पे लिखेंगे, आप इसको ले लो या इसको ले लो, इसको अगर लेते हो तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। Yes. तो नाम तो फ्रॉम, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों में से इसको या इसको ले लीजिए, आपका नाम देखो दोनों। Yes, sir. तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, अब देख रहे हैं Yes, sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और ये आपका देखो नाउ सी डी, ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर. एक की जगह में आप क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, B. वो 1 रख सकते हैं इसका। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. नाउ ये देखो दिस, तो इन टी फ्रॉम दिस और ये वाली इक्वेशन या इसको आप देखो, मैं इसको ये या इसमें से, इन दोनों में से मैंने और लिख दिया ऐसे। Yes, तो sir. नाउ देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो ए डी ई ओवर, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस इज क्या है, बी डी ई इज इक्वल टू, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस जे A. ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम दिस बी D. नहीं अब सेम हो जाएगा ना सर? ए ई डी, इसके देखो मैं आपका यहाँ पे Yes, sir. B. इससे ये कैंसिल कर दोगे तो कोई कर, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको सी डी लिखो। अब दोनों इक्वेशन को साथ ले लीजिए, वहाँ तो हमने दिखाई दिया
यस सर दिखा दिया। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपका नाम देखो दिस इज AD अपॉन BD इज इक्वल टू, देन यू पुट आपका AE अपॉन CD C। यस सर तो देखो ये आपका क्या है, इम्प्रूव हो गया आपका। यस सर ठीक है, Yes. इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर ट्राइंगल में कहीं भी ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे, ये देखो अब आप मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जनरली हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से आपका इसको कर रहे हैं, इसके पैरेलल भी आप इसको कर सकते हैं। यस सर इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ना जैसे ये B C, तो ये D और E यहाँ पे पैरेलल टू A या वन साइड आपका जो है, इसमें आप इसको कर सकते हैं सर। यस सर ये तो आपका इसका हो गया। अब इसके बाद जो बेसिकली आती है कोरोलरीज भी इसकी आती है आपका नाम देखो। यस सर तो मैं आपको बात को बताता हूँ, पहले आपका नाम इसको आप कर लीजिए, ठीक है प्लीज। नहीं ऑफ करो।